दृघ हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का वर्णन करती हुई ये पंक्तियां जिस किताब के हैं वो किताब है रश्मि रथी, जिसके लेखक हैं राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। लेकिन इस किताब के नायक भगवान श्री कृष्ण नहीं है बल्कि कर्ण है। ये किताब कर्ण के जीवन, संघर्ष और चरित्र को केंद्र बनाकर लिखा गया है। दोस्तों, मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा है, तो आइए फटाफट मैं आपको इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके, थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट हो और मुझे कुछ व्यूज मिल जाए। इस किताब में टोटल 7 चैप्टर्स हैं जिसमें कर्ण के अलग अलग जीवन के अंशों का वर्णन है। ये किताब कर्ण के व्यक्तित्व को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करती है, जिनसे उनका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, निर्मल चरित्र, धर्मज्ञ, कर्मवीर, दानवीर, बाहुबल और एक सर्वकुशल योद्धा का जीवंत रूप हमारे सामने प्रकट होता है। एक जगह पे कृष्ण कर्ण को कहते हैं कि तुम हमारे पार्टी में आ जाओ, हम तुमको अपने देश का राजा बना देंगे। इस पे कर्ण का जवाब होता है कि कुरु राज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं, केशव जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। इससे कर्ण के स्पष्ट मानसिकता का पता चलता है। यह एक खंड काव्य है, इसकी भाषा शैली ओजस्वी है और वीर रस से भरा हुआ है, जिसको पढ़ने में क्या मजा आता है। इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जो समझना कठिन है, तो आपको फोन लेके तो बैठना पड़ेगा ताकि हिंदी से हिंदी में, आसान हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा जा सके। दोस्तों, इन 7 चैप्टर्स में जो चैप्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया और जिसे पढ़ने में भी सबसे ज्यादा मजा आया वो है इसका तीसरा चैप्टर। इस तीसरे चैप्टर का 2 भाग है। पहले भाग में श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं। ये ऐसा चैप्टर है जिसे कई सारे डायलॉग फिल्मों में भी यूज किए गए हैं। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। इसी के बाद श्री कृष्ण दरबार में ही अपना विश्व रूप दिखाते हैं, जिसका वर्णन करती हुई पंक्तियों से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी। इस तीसरे चैप्टर के दूसरे भाग में श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद है, जो काफी तार्किक और शिक्षाप्रद है। तीसरे चैप्टर में ही कर्ण का एक अहम रूप पाठकों के सामने निखर कर प्रस्तुत होता है। इस किताब में कई जगहों पे दिनकर जी ने हमारे समाज के कुरीतियों, खासकर जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार किया है। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। कर्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि आदमी इस संसार में अपना नाम जन्म, जाति या कुल से नहीं बल्कि अपने कर्म से कमाता है। अगर आप किसी ऐसे किताब के तलाश में हैं जो ऐतिहासिक हो, कालजयी हो, प्रेरणादायक हो और साथ ही साथ शिक्षाप्रद हो, तो ये किताब आपके लिए ही है, इसे जरूर पढ़िएगा। इस किताब से मुझे काफी सारी प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिला। इस किताब में कई सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो आपके जीवन का मंत्र बन जाएगा। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। इस वीडियो को आप अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिन्हें पढ़ना पसंद है। और हाँ, मैंने इस किताब के तीसरे चैप्टर का वॉइस ओवर करके इसी चैनल पे डाला है, तो आप उसे सुन सकते हैं।